अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साद है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अच्छा, असली बिल्डर्स और नकली बिल्डर्स में फ़र्क क्या है? ठेकेदार जो होते हैं, किस ठेकेदार को या कॉन्ट्रैक्टर को आपको अपने घर का ठेका देना चाहिए? एक चीज़ मैंने भी ऑब्ज़र्व की है और बहुत सारे लोगों ने भी मुझे मेरे साथ शेयर की कि ये जो किसी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं जो भी है, उनमें जगह जगह ये प्रॉपर्टीज़ वालों के आपको बोर्ड नज़र आ रहे होते हैं, उन पे लिखा होता है बिल्डर्स, या नीचे लिखा होगा कि नक्शा बनवाने के लिए रब्ता करें। उसमें होता ये है कि जो प्रॉपर्टी वाले होते हैं उन्होंने एक बंदा रखा होता है जो नक्शे बना के देता है। अमूमन वो होता है जिसने 6 महीने का ऑटो कैड चलाने का कोर्स कर लिया, सीख लिया, ऑटो कैड चलाना सीख लिया, और वो ख़ुद को जनाब इंजीनियर बोल के और आर्किटेक्ट बोल के लोगों के नक्शे बना रहा होता है। अच्छा, उसमें नक्शे तक तो चले बात ठीक है, समझ आती है कि नक्शा बना के दे रहा है आपको, लेकिन इन्होंने ये प्रॉपर्टी वालों ने अपने साथ ऐसा मतलब ठेकेदार अपने साथ हायर किया होता है जो लेबर रेट पे काम कर रहा होता है। तो ये आप इनके पास जाते हैं, अब जिससे नक्शा बनवाते हैं वही आपको बोलता है कि जी आप इस बंदे से अपना घर बनवा लें। पहली बात है कि उसमें उनका तो कमीशन होता है बीच में ना, उस प्रॉपर्टी वाले का। जो प्रॉपर्टी वाला आपको जिस बंदे के पास रिकमेंड करेगा कि इस ठेकेदार से आप अपना घर बनाएं, एक तो वो उससे कमीशन लेगा, वो प्रॉपर्टी वाला उस ठेकेदार से कमीशन लेगा, और वो कमीशन आपके पैसों से लेगा, आपके बजट में से ही कमीशन वो उसको देगा, अपनी जेब से वो कमीशन उसको नहीं देगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ अगर चलो कमीशन ले भी रहा है, लेकिन ये जो चीज़ देखने में हमने ऑब्ज़र्व की, वो ठेकेदार होते हैं लेबर रेट पे काम करने वाले, उनको टेक्निकल चीज़ों को पता होता नहीं है। बस 3-4 बंदों का एक मिस्त्री टाइप लोग होते हैं, उन्होंने 3-4 बंदों का ग्रुप बना लिया और ख़ुद को ठेकेदार बोल के और उसको लोगों के घरों की तमीर शुरू कर दी। अब आप मुझे ये बताएं कि अब जो मालिक है जिसका घर है, वो ख़ुद भी अगर पहली दफ़ा अपना घर बना रहा है तो वो टोटली चलता है किसके मशवरे पे? उस ठेकेदार के मशवरे पे चलता है, लेबर रेट पे, जिसने उसको काम दिया हुआ है, जिसको उसने काम दिया हुआ है। अब वो ख़ुद तो नॉन टेक्निकल होते ही हैं, लेकिन मालिक से मतलब मालिक का नुकसान भी करते हैं इस लिहाज से कि जो मटेरियल वो ला के देते हैं, या जो मटेरियल मालिक को बोलते हैं कि लाओ, मटेरियल का नुकसान करते हैं, ज़्यादा मंगवा लेते हैं और इतनी गुंजाइश नहीं होती। क्योंकि अब देखें, एक इंजीनियर होता है, वो बाकायदा एस्टीमेट लगाता है इस चीज़ का, और उसकी कोशिश होती है अगर हम लेबर रेट पे काम करें तो हम बाकायदा उस चीज़ का एस्टीमेट लगाते हैं, स्टील का एस्टीमेट लगाते हैं कि इतना स्टील लाओ, वेस्टेज ना हो और जो मालिक है उसका नुकसान ना हो। लेकिन एक आम बंदा वो आपको अंदाजे से बता रहा है जी आप 500 बोरी ले आए, 200 बोरी ले आए, इतना टन स्टील ले आए, इतनी ईंटें ले आए, तो वो जब बच जाएंगे तो वो फिर कहाँ जाएंगे? एक तो वो नुकसान होगा, स्टील जो होगा। अब स्टील होता है, वो होती है लेंथी होती है 40-40 फुट की, ठीक है। अगर प्रॉपर तरीके से उसको शेड्यूल ना बनाया जाए, मतलब प्रॉपर तरीके से कि इस तरह, अगर मिसाल है आपका 30 फुट बाई 40 फुट का प्लॉट है, ठीक है, अब 40 फुट की लेंथ है, अब 40 फुट एक तरफ से तो पूरी डल जाएगी, लेकिन जो 30 फुट के बाद जो कट पीस बनेंगे, मतलब एक प्लॉट है उसकी जो विड्थ है वो 30 फुट है और लंबाई 40 फुट है। अब 40 फुट की लेंथ होती है, एक तरफ तो पूरी लेंथ आ जाएगी मिसाल है, दूसरी तरफ 30 फुट है तो 10-10 फुट की वो लेंथें काट के वो कहाँ जाएंगी? ज़ाया जाएंगी। और उसको इसी तरह कुछ ऐसी मतलब प्लॉट्स होते हैं, कुछ ऐसी डिमेंशन होती हैं 25-50 का, तो प्रॉपर जब इंजीनियर नहीं होता साइट पे, या प्रॉपर कोई बंदा साइट पे नहीं होता, या
किसी से आपने शेड्यूल बार बेंडिंग शेड्यूल नहीं बनवाया तो आपका स्टील बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, स्टील वेस्ट होता है। और इसी तरह जो क्वालिटीज़ होती है मटेरियल की ख़ास तौर पे, अब हमें पता है कि कौन सी कंपनी का स्टील अच्छा है, कौन सी कंपनी का सीमेंट अच्छा है। अब नॉन टेक्निकल बंदे से आप पूछेंगे तो वो आपको ये बोलेगा यार ये वाला सस्ता है, ये लगवा लो। लेकिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो सस्ता है उसके नुकसान क्या हैं, जो महंगा है वो उसका फ़ायदा क्या है। तो ये जो बिल्डर्स होते हैं ये बकायदा एक प्रोफेशनल बंदे का काम है। जो इंजीनियर अगर है ख़ुद नहीं है तो उसके पास कम से कम एक ऐसा बंदा होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए। और उसके अलावा उसको टेक्निकल चीज़ों का पता होना चाहिए। अच्छा, जब ये हम इस तरह के अनाड़ी बंदों को काम देते हैं तो ये तो अपना ढांचा बना के आपको चले गए, लेकिन जब बाद में जो फिनिशिंग जिस बंदे ने करनी है उसके लिए फिर ये मुसीबत खड़ी हो जाती है कि वो अब किस तरह किस चीज़ को तोड़े, किस चीज़ को एडजस्ट करे। तो उसमें मालिक की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लाजमी बात है कि नुकसान मालिक का ही होना है, उन्होंने पैसे लेके चले जाने, आप उनको पकड़ भी नहीं सकते कि यार आपने ये मेरी चीज़ को नुकसान किया या ये मेरा जो पिछला काम है ये ठीक तरह से कंप्लीट नहीं किया था। तो अब जो फिनिशिंग वाला बंदा है वो फिनिशिंग में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो हमारा मशवरा है आपको, पहली बात है कि जिससे नक्शा बनवाएं वो आम बंदा ना हो, ऐसा ना हो कि वो आपको बस कागज़ पे लकीरें खींच के दे दें। और अब एक चीज़ मैंने खुद देखी है, अब कुछ ऐसे हमारे जो नक्शा बनाने वाले होते हैं वो डिग्री शिग्री होल्डर्स तो होते नहीं है, वो बस उन्होंने ये सॉफ्टवेयर चलाना सीख लिया, नक्शा बनाने शुरू कर दिए। अब वो भाई 10 बाई 10 फुट बाई 12 फुट के पोर्च में गाड़ी भी खड़ी कर रहे होते हैं। ड्राइंग में तो आपको शो हो रही होती है कि यार इसमें गाड़ी खड़ी हो जाएगी, लेकिन जब वो चीज़ बन जाती है फिर आपको पता चलता है कि यार इसमें तो ये चीज़ फिट नहीं आएगी। कमरों का साइज़ अगर छोटा है तो उसमें आप बाद में पता चलता है जी इसमें तो फर्नीचर नहीं आ सकता आपका। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बाद में हमें जब घर बनने के बाद हम सारी ज़िंदगी पछताते रहते हैं कि यार उस टाइम अगर हमने पैसे दे के प्रॉपर इसका नक्शा बनवाया होता और किसी अच्छे बंदे को ठेका दिया होता तो आज ये जो ऊपर इतना पैसा आपका खर्च हो रहा है उस पैसे से आपकी ये पैसा बच जाता। एक बात हमेशा याद रखें, जब घर बन जाता है उसमें जो होता है सेम आ जाए दीवारों में या क्रैक आ जाए। अब मैंने एक दो केस ऐसे भी देखे हैं। अब नक्शा एक बंदा है उसने प्रॉपर बनाया नहीं था और ऊपर से उसने ठेका एक अनाड़ी बंदे को दिया, तो उस बंदे ने बुनियादें बनाई। बाद में कुछ अरसे बाद 4-5 महीने बाद मैंने उस साइड पे मेरा विज़िट हुआ तो मैंने देखा कि दीवारों में क्रैक आ चुके थे और जो बुनियाद थी वो नीचे से बैठ चुकी थी। उन्होंने बुनियाद ऐसी मतलब कच्ची बुनियाद थी कि कच्ची ज़मीन के ऊपर ही 1 फुट खुदाई करके नीचे हल्का सा पत्थर लगा के या ईंट लगा के और वहाँ से उन्होंने बिल्डिंग को उठाया हुआ था ऊपर। और बाद में फिर वो बारिशों की वजह से एक जगह से बुनियाद बैठ गई जिसकी वजह से दीवारों में क्रैक आ गए। अब उसका अब वो ना उसके ऊपर डबल स्टोरी बना सकते हैं ना अब उसका हाल है कोई। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं। पैसा इस एक बात मेरी हमेशा याद रखें, घर बनाते हुए पैसा ग्रे स्ट्रक्चर पे कंप्रोमाइज़ ना करें, फिनिशिंग पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है। अगर ये ना सोचें कि इस बंदे ने 45 लाख का एस्टिमेट दिया है, इसने 50 लाख का दिया है, आप कहें जी 5 लाख बच जाएगा, लेकिन वो 5 लाख बचाते बचाते आपका मज़ीद फिर ऊपर कई लाख रुपए ऊपर लग जाएंगे उसके। तो ग्रे स्ट्रक्चर पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्वालिटी पे। और ये भी मत सोचा करें कि ये बंदा है इसके रेट ज़्यादा हैं तो उसके रेट कम है। तो भाई जिसके रेट ज़्यादा हैं वो क्वालिटी भी तो उस तरह की दे रहे हैं ना आपको, एक क्लास की जिम्मेदारी भी तो ले रहे हैं उस चीज़ की। और कुछ लोग आते हैं जी वो भाई जिन्होंने 45 लाख में बनाया था उनके घर भी बने हुए हैं, गिरे नहीं हैं,
और आप 50 लाख मांग रहे हैं, तो आपके और उसमें फ़र्क क्या है भाई? फ़र्क वैसे बज़ाहिर फ़र्क नज़र नहीं आता, फ़र्क नज़र आता है छोटी चीज़ों में, जब सेम आ जाती है, जब क्रैक आ जाते हैं, जब प्लस्तर उखड़ने लग जाता है, जब दीवारों का पेंट उतरता है, जब छतों में क्रैक आते हैं, जब जो सीवरेज लाइनें होती हैं वो लीक हो जाती हैं, जब बिजली के जो तारें हैं वो शॉर्ट होने शुरू हो जाती हैं, फिर आपको एहसास होता है कि किस क्वालिटी की और किस चीज़ की हमने चीज़ें लगवाई थी, और जो 5 लाख हमने बचाया था वो फिर ऊपर कई लाख रुपए लगा के भी उसका मतबादल नहीं हो सकता जो उस टाइम शुरू में उस चीज़ को अगर आप कंट्रोल कर लें। मिसाल दे रहा हूँ, एक और मेरे जहन में आ गई कि जो जब हम बुनियाद बनाते हैं तो नीचे टर्माइट कंट्रोल होता है 5-6 हज़ार रुपये का, दीमक से बचाव के लिए स्प्रे करते हैं। अब ये 3-4 हज़ार रुपये इस पर खर्चा आता है, 5 हज़ार आ जाते हैं। ये 5 हज़ार भी वो बंदा बचाते बचाते जो ऐसे अनाड़ी ठेकेदार होते हैं जिन्होंने आपको सस्ते पैसों में आपसे लिया हुआ काम, आप वो स्प्रे नहीं करते, 5 हज़ार रुपये बचा लेते हैं, फिर बाद में अगर दीमक आ जाए तो सारी ज़िंदगी उसका आप मुतबादल नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं है कोई प्रॉपर, और ख़र्चा फिर उतना ही बढ़ जाता है। तो एक बात याद रखें, ख़र्चा बचाते बचाते अपना नुकसान ना करें, प्रॉपर किसी ऐसे बंदे को दें, उसका काम चेक करें, उसने जो पिछले प्रोजेक्ट किए हैं वो चेक करें, उसकी प्रोफाइल चेक करें, उसका इंटरव्यू करें, उससे हर चीज़ रिटर्न एग्रीमेंट करें, हर एक चीज़ पूछें, डिटेल से पूछें, और जो मटेरियल लगेगा उसकी क्वालिटी का पूछें, और फिर उसके साथ एग्रीमेंट करें, और सस्ता महंगा का चक्कर छोड़ दें, अच्छी क्वालिटी वाले बंदे को काम दें। अल्लाह का शुक्र है कि हम भी रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में अभी तक जितने भी काम हम कर चुके हैं, और हमारी काम की क्वालिटी आप देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।